दिल्ली में डीयू की छात्रा जसलीन से कथित छेड़खानी के मामले में नया मोड़ आ गया है। जमानत मिलने के बाद आरोपी सर्वजीत सिंह ने कहा है कि जसलीन के साथ ट्रैफिक सिग्नल पर उसकी बस मामूली कहासुनी हुई थी। एक शख्स ने सामने आकर कहा कि वो भी इस कहासुनी का चश्मदीद है, लेकिन जसलीन अब भी अपने आरोपों पर कायम है। हमारे सामने जो मिसाल है वो क्या लड़कियां कर सकती हैं। काफी बार ऐसा ही होता है कि लड़की अगर आगे आती है तो फिर इस तरीके की बातें चलनी शुरू हो जाती हैं। तो एक इंक्वायरी, एक प्रोब बहुत जरूरी है। कल तक जो कहानी छेड़खानी का विरोध करने वाली लड़की की हिम्मत की कहानी थी, आज वो सच और झूठ की बहस में उलझ गई है। इस बात की जांच अब पुलिस के जिम्मे है कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन। हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस कहानी के दोनों पहलू। वो ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस कर रहा था और मैं रोड क्रॉस कर रही थी, तो रेड सिग्नल था, तो वो मुझे बस हिट करने ही वाला था। तो एकदम से फिर उसने अपनी बाइक रोकी, तो मैंने कहा भैया रेड सिग्नल है। तो मैंने बस उसको बताया कि रेड सिग्नल है, आप क्रॉस क्यों कर रहे हो। तो उनको शायद ये चीज अच्छी नहीं लगी, तो फिर वो मुझे सुनाने लगे कि चल चल तुझे आगे तक छोड़ आता हूँ, ऐसे जैसे मामूली टीजिंग होती है। और मतलब वर्बली उन्होंने मुझे गलत वर्ड्स का भी इस्तेमाल करा। और फिर उसके बाद जब मैंने उनकी पिक्चर ली तो उन्होंने मुझे थ्रेटन करा कि तू कंप्लेन करके तो देख, फिर देख मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। सडनली रेड लाइट हुई, ट्रैफिक काफी था मेरे पीछे। एक लड़की ने आके जस्ट मेरी बाइक के हेड पे हाथ रखा रोकने के लिए। उससे पहले एक स्कूटी वाले को रोका। देन मैं रुक गया। मैंने उसको बोला मैडम मेरे को लेफ्ट जाना है, आप अपना चले जाओ सीधा। कुछ नहीं, खड़ी रही। मैंने उसको थोड़ा फिर लाउडली बोला मैडम मेरे को इधर जाना, मैंने उसको तू करके बोला मेरे को इधर लेफ्ट जाना है, तो तू अपना सीधा चली जा जहाँ पे तेरे को जाना है। 2 कदम दूर जाके मेरे को घूरने लगी वो। मैं कहा तेरे को मैं आगे तक छोड़ के नहीं आऊंगा। भाई ये बात हुई है, कहती तेरे को मैं अभी बताती हूँ। जैसे खुंदक में मेरी तरफ आती, गुस्से में मेरी तरफ आती, मैंने बाइक का स्टैंड लगाया तो बाइक से उतरा। देन मैंने हाथ ऐसे अपना नॉर्मली स्पोर्ट्स में खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या करेगी बोल। मैंने सीधे ये बोला कुछ नहीं, पीछे की फोटो क्लिक करी, मैं तेरे को ऐसा करके अब मैं बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। ये उसका रिएक्शन था। इसके अलावा फिर ग्रीन लाइट होगी, मैं रोड क्रॉस करके आगे चला गया। यह है वो तस्वीर जिससे कहानी की शुरुआत हुई थी। रविवार 23 अगस्त की रात 9:15 पर फेसबुक पर एक स्टेटस अपडेट होता है। इस अपडेट में लोगों को जसलीन ने बताया कि उसके साथ तिलक नगर की ट्रैफिक लाइट पर छेड़खानी हुई है। यूजुअली ऐसे केसेस में लड़कियां शर्म के मारे आगे नहीं आती। तो मैं चाहती थी कि उस लड़के की फोटो तब तक शेयर हो जब तक वो उसकी वॉल या उसके घर वालों की वॉल तक ना पहुंच जाए, ताकि उसको शर्मिंदा होना पड़े, वो अपना चेहरा छुपा के घूमे। देखते ही देखते ये पोस्ट सोशल मीडिया में फैल गई। लड़की ने तिलक नगर पुलिस थाने में गाड़ी के नंबर के साथ शिकायत की और पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी युवक को अगले दिन गिरफ्तार कर लिया। देखते ही देखते छेड़खानी का विरोध करने की आवाज बन गई जसलीन कौर। चेहरा छुपाना और आइडेंटिटी छुपाने का मतलब है कि वो जीत गया और मैं हार गई, वो मैं डर गई उससे। पर नहीं, मैं नहीं डरी। और यही मैसेज है कि उसको शर्मिंदा होना चाहिए, मुझे नहीं होना चाहिए, और मैं डरी भी नहीं हूँ। पुलिस ने आरोपी सर्वजीत को गिरफ्तार किया, लेकिन चंद घंटों में ही उसे बेल मिल गई। इस पर बवाल मचना शुरू हुआ ही था कि एक चश्मदीद तिलक नगर पुलिस थाने पहुंचे और पूरी घटना की एक नई कहानी बताई। ग्रीन लाइट जो है वो रेड होती है, तो आगे के लोग जो होते हैं वो कोशिश करते हैं हम निकल जाएं। ठीक है, इसी कोशिश में मैं भी था, क्या नाम है बच्चे का, सर्वजीत भी थे और एक लड़का और था स्कूटी में। ठीक है, सिल्वर, ठीक सर्वजीत के बाइक के लेफ्ट साइड में। सबसे पहला उनका स्कफल हुआ है उस स्कूटी के साथ। उन्होंने एकदम बिल्कुल उसके ऊपर हाथ मारा, बोला कि लाल बत्ती हो गई है, फिर भी तू क्यों घुसा चला जा रहा है। तो उन्होंने बोला आप कौन होते हो रोकने वाले, मुझे जाना है, मैं जा रहा हूँ, जाने दो, मुझे निकलना है। ठीक है, इसी बात को लेकर के कुछ इन लोगों में आर्गुमेंट हुआ। ठीक है, आर्गुमेंट हुआ तो उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई जिसको कंप्लेंट करना है करो। अगर पुलिस को, मैं रेड लाइट जंप कर रहा हूँ, पुलिस को अगर मुझे ये करना होगा तो वो अपना चालान करेगी मुझे, उससे मेरे को क्या। ठीक है, आप कौन होते हो बोलने वाले, तो ठहर जा मैं तेरे को बताती हूँ। फिर कुछ बातें हुई, फिर उन्होंने नंबर प्लेट का कैमरा से फोटो लिया। उसके बाद फिर जा करके उन्होंने ठीक मेरे स्कूटी के पास आकर के खड़े होकर के फिर फोटो और 1-2 स्नैप करे, किसके करे ये नहीं मानो। ठीक है, फिर इतने बीच में बत्ती जो थी वो रेड से ग्रीन हुई और हम लोग फिर आगे निकल पड़े। यही वाकया है। और इसके बाद इसके अंदर में जो भी आर्गुमेंट हुई, मेरे हिसाब से किसी भी तरह का अब्यूसिव लैंग्वेज नहीं यूज किया गया। तस्वीर में विश्वजीत कहीं नहीं है, लेकिन विश्वजीत का दावा है कि युवक के बाईं ओर खड़े थे। चश्मदीद होने का दावा कर रहे विश्वजीत का कहना है कि वो अखबार में खबर देखने के बाद तिलक नगर थाने पहुंचे हैं
और पुलिस को सारी बात बताई, लेकिन जसलीन अब भी अपनी बात पर कायम है। वो लोग जिनको वो चश्मदीद बता रहे हैं, क्या वो सच में चश्मदीद हैं? वो कोर्ट डिसाइड करेगा, पुलिस डिसाइड करेगी। अगर मीडिया में मैं अपने 10 फ्रेंड्स को खड़ा कर दूं कि मेरे साथ वो लोग वहां पे थे और उस लड़के ने मुझे और भी भद्दी बातें बोली थी, तो क्या आप उस चीज को मान लेंगे? जसलीन की फेसबुक और ट्विटर की टाइमलाइन के आधार पर सरजीत का आरोप है कि जसलीन आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है। सरजीत का दावा है कि अपनी राजनीतिक पहचान बनाने के लिए इस मामले को तूल दिया गया, लेकिन जसलीन इन आरोपों को गलत बता रही है। बैकग्राउंड चेक करो, आम आदमी पार्टी के मेंबर है वो, सपोर्ट करने वाले काफी बंदे खड़े हैं उसके पीछे। अगर मेरा पॉलिटिकल एम्बिशन होता तो मैं बोलती कि हाँ, आपकी कार्यकर्ता के साथ छेड़खानी हुई है, चलो झांसी की रानी बनाओ मुझे। मैंने ऐसा कभी किसी को कुछ नहीं कहा, मैंने नाम तक नहीं लिया। ये चीज उस तरफ से आई है, तो ये मेरा पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है, ये उनका डिफेंस है, जो कि उनका झूठा डिफेंस है। दूसरी बात ये, अगर मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करती हूँ तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई आकर मेरे साथ छेड़छाड़ कर सकता है। मैं इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करती। मतलब आम आदमी पार्टी को अगर कोई सपोर्ट करता है, चलो उसके साथ छेड़छाड़ करो, ये लॉजिक भी मुझे समझ नहीं आता। तीसरी बात ये, वो लोग कह रहे हैं कि मैं CYSS के इलेक्शन लड़ूंगी। कैसे लड़ूंगी? मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ती हूँ, जो कि डूसू का पार्ट भी नहीं है, तो मैं नहीं लड़ सकती CYSS इलेक्शन। आरोप लगने के बाद सोशल मीडिया में सच और झूठ को लेकर बहस छिड़ गई थी। आरोप लगा कि लड़की ने ट्वीट बाद में किया और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को छेड़खानी का पता पहले ही चल गया, लेकिन जसलीन का कहना है कि उसने कहानी पहले फेसबुक पर डाली थी, ट्विटर पर नहीं। जो ट्वीट्स की बात चल रही है कि पहले मैंने रीट्वीट करा, उसके बाद मैंने लिखा कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है। मेरा सबसे पहला पोस्ट 9:45 PM पे मैंने फेसबुक पे करा है, जिसपे मैंने लिखा है कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है। उसके बाद विकास योगी ने उस चीज को ट्वीट कर दिया। मैं ट्विटर पे गई, मैंने देखा उसने तो ट्वीट करा हुआ है, मैंने रीट्वीट कर दिया। फिर मैंने अपने ट्वीट में फोटो डाल दी। ये हुआ 11 बजे। तो मेरा सबसे पहला जो पोस्ट गया है, सब ध्यान से सुन लीजिए, सबसे पहले मेरा पोस्ट गया है 9:45 PM पे। 9:45 PM पे विकास योगी के ट्वीट से 1 घंटा 15 मिनट पहले गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जसलीन का कहना है कि उसने इस मामले को इसलिए उठाया था ताकि समाज में एक सही मैसेज जाए, लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। मैं ये चाहती हूँ कि उसने जो किया है वो एक्सेप्ट करे और वो बोले कि हाँ, ये गलत है, और बाकी लोगों की तरफ ये मैसेज जाए कि लड़कियां जो हैं वो ऐसा कुछ नहीं सहेंगी। पर अब मैसेज ये जा रहा है, अब जो अटकलें लग रही हैं मुझ पे हजारों आरोप लग रहे हैं, उससे ये मैसेज जा रहा है कि अब कोई भी लड़की देखेगी ना, वो बोलेगी यार ऐसी कंप्लेंट कर दी पुलिस में, क्यों इन चक्करों में पड़ गई। वहीं महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली महिलाएं आवाज उठाने की घटना को अच्छा मान रही हैं, पर जल्दी बेल मिल जाने को गलत। काफ़ी बार ऐसा ही होता है कि लड़की अगर आगे आती है तो फिर इस तरीके की बातें चलनी शुरू हो जाती हैं। अब पुलिस अपना काम करेगी, पुलिस ऑलरेडी उसे बेल भी दे चुकी है। लड़के होते हैं या बदमाश होते हैं, उनको ये होता है कि चलो पकड़े गए, छूट के हम आ गए, क्या कर लिया हमारा। तो ये बहुत गलत चीज़ है। मैसेज में ये समाज में ये मैसेज जाना एक अपने आप में लड़कियों को कहीं ना कहीं पीछे ढकेलता है कि उनका हमारा क्या बिगाड़ लिया। जो कहानी है वो कहानी छेड़छाड़ और पुलिस द्वारा या बेल मिलना कहानी नहीं। मुझे लगता एक 3rd ईयर कॉलेज की लड़की जो इतनी बहादुरी से फेसबुक पे लिखती है, कहती मैं अपना चेहरा दिखाना चाहती हूँ क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की है, गलती तो उसने की है, मैं उसका चेहरा दिखा रही हूँ, पकड़ा हो जाए। और दूसरा, दिल्ली पुलिस एक्टेड ऑन हर ईमेल कंप्लेंट ऑन दैट फोटोग्राफ। मुझे लगता है दीज आर वेरी पॉजिटिव थिंग्स। दिल्ली पुलिस के सामने दोनों पहलू रखे जा चुके हैं। अब जांच का जिम्मा दिल्ली पुलिस के पास है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो भी हमारी जांच होगी निष्पक्ष होगी। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इसका फैसला कोर्ट में होगा। लेकिन यह भी तय है कि सोशल मीडिया आवाज उठाने का ताकतवर हथियार बन गया है, तो किसी को बदनाम करने का औजार भी। अब जसलीन के मामले में इसका कैसे इस्तेमाल हुआ, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। और ये देखना होगा कि जांच में समय कितना लगता है, क्योंकि चश्मदीद जो कह रहे हैं वो कहानी क्या है वो भी हमने आपको बताई। जसलीन कह रही कि चश्मदीद तो कोई भी बन सकता है, कैसे पता वो चश्मदीद है, तो जांच में कुछ वक्त लग सकता है।